हमारी सेना, पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने नाकाम कर दिया है। जम्मू के कठुआ क्षेत्र में पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ करके जो आतंकवादी आए थे, उन्हें एक जॉइंट ऑपरेशन में, जिसमें भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों का वो जॉइंट ऑपरेशन था, उस ऑपरेशन में आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। ये आतंकवादी रमजान के मुकद्दस महीने में जम्मू कश्मीर में खून खराबा करने की साजिश से आए थे। लगातार बॉर्डर के उस पार से ये कोशिशें हो रही हैं कि जम्मू कश्मीर में अमन, शांति और खुशहाली में खलल डालने की साजिश हो रही है। जो अमन के दुश्मन हैं, जो इंसानियत के दुश्मन हैं, जो जम्मू कश्मीर की आवाम के दुश्मन हैं, वो नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर के लोग अमन चैन से रहें। इसलिए बार बार बॉर्डर के उस पार से इस प्रकार की घुसपैठ करा के यहाँ आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की साजिश और कोशिश हो रही है। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जांबाज वीरों ने पाकिस्तान की दुश्मन की हर साजिश को विफल किया है। और इस बार भी जो साजिश बॉर्डर के उस पार हुई थी, उस साजिश को हमारे जांबाज वीर जवानों ने नाकाम कर दिया है। लेकिन एक दुख की बात है कि इस कठुआ ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस के जांबाज 4 वीर सैनिक शहीद हो गए। पूरा देश अपने इन वीर शहीदों को सलूट करता है, नमन करता है, जिन वीरों ने सीने पर गोली खाई और देश का झंडा बुलंद रखा। पूरा देश अपने इन वीर शहीदों को सलूट करता है, उन्हें सलाम करता है। इससे पहले एलओसी जो रजौरी, पुंछ है, या उत्तरी कश्मीर का बारामूला, कुपवाड़ा या बांडीपुरा के क्षेत्रों से घुसपैठ होती थी। लेकिन लगता है कि दुश्मन ने तरीका और रास्ता बदला है। शायद कठुआ के इस क्षेत्र को इस साजिश के तौर पर उन्होंने चुना, लेकिन वो अपनी साजिश में कामयाब नहीं हो पाए और ना ही वो आगे इन प्रकार की साजिशों में वो कामयाब कतई नहीं हो सकते। मैं कठुआ जिले की जनता, जिसमें कठुआ, जसरोटा, बिलावर, बनी, बसोली, हीरानगर, यहाँ के लोगों को, नौजवानों को, उनके जज्बे को सलूट करता हूं, जिन्होंने इस ऑपरेशन में सेना, पुलिस और सीआरपीएफ के साथ कदम से कदम मिलाकर काम किया। हमारे एमएलए जसरोटा राजीव जसरोटिया साहब और सारी टीम स्थानीय लोगों के साथ मिलकर लगातार पिछले 4-5 दिनों से एनकाउंटर की जगह पर मौजूद रहे और जो भी सहयोग अपने जवानों का इस ऑपरेशन में हो सकता था, इन्होंने किया है। मैं कठुआ, हीरानगर, जसरोटा, बनी, बिलावर, बसोली के नौजवानों को, यहाँ की जनता को भी सलूट करता हूं, उनके जज्बे को, उनकी देशभक्ति को भी सलूट करता हूं। सरकार के दावे को किस तरह से देखते हैं? उन्होंने कहा था कि इस सरकार जिस मुद्दे पर वोट लिए गए, साजिश जो बॉर्डर के उस पार रची गई थी, आने वाले दिनों में ईद का मुकद्दस दिन दुश्मन द्वारा रची गई और आतंकवादियों की घुसपैठ करा के माह रमजान के महीने में ईद से पहले एक बड़ी खूनी साजिश, एक खूनी वारदात को अंजाम देने की ये कोशिश थी। और अगले 2 दिन बाद नवरात्रों का पर्व भी शुरू हो रहा है, तो मुझे ये लगता है कि ये एक बड़ी साजिश थी जो ये आतंकवादी करने की फिराक में थे। लेकिन हमारे जांबाज वीरों ने, आर्मी, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने आतंकवादियों का जो सफाया किया है, आतंकवादियों को जो मार मुकाया है,
उसके लिए सेना, सर, पुलिस सेना अपना काम करिए, राणा साहब, सेना और अपना काम कर रही को है। हम सेना- बधाई देते हैं। सर, सेना सर्वोपरि है, सेना ने अपना काम किया। से ये घुसपैठ की घटनाएं जम्मू के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से नोटिस हुई हैं। स्वयं होम सेक्रेटरी साहब, स्वयं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, सीआरपी, बीएसएफ के डीजीज ने सारी सिक्योरिटी सिनारियो का जायजा लिया है। बॉर्डर के एरियाज का खुद डीजी बीएसएफ ने और होम सेक्रेटरी ने साहब ने दौरा किया है। वहीं माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने भी पिछले 2 महीनों में 3 मीटिंग्स, जिसमें एक यूनिफाइड कमांड्स की मीटिंग हुई है, इस सारे संदर्भ में ली है। कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस इन मीटिंग्स में लिए गए हैं। मैं कुछ एक विषय ऐसे हैं जो सुरक्षा के साथ जुड़े हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज के विषय हैं, जिनका खुलासा आपके साथ नहीं कर सकता। लेकिन ये जो आतंकवादी 5 घुसपैठ करके आए थे, जिनको मौत के घाट उतार दिया गया, ये सेना और हमारे जवानों की बड़ी कामयाबी है। सेना के और जांबाज वीरों के जज्बे को हम सलाम कि लगातार आतंकवाद पर कड़ा प्रहार हो रहा है। आतंकवादी संगठनों के बड़े टॉप कमांडर्स को मौत के घाट उतारा गया है। आतंकवादियों के